भाई आदरणीय अमित शाह जी को, भाजपा को तो अब सपने में भी बिहार याद आता है। जब तक डबल इंजन की सरकार में थे तब तक याद नहीं आ रहा था। उनको पता ही नहीं है कि इन बिहार में बीजेपी की नैया डूब गई है। अब ये उस नैया को पार क्या लगा पाएंगे। जो बिहार से भर दिया गया हुंकार, तो डर गई है मोदी जी की सरकार। कल का भाषण ये बता रहा था कि आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। इस बात का एहसास उनको हो गया है। भाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो अभी एक ही इंजेक्शन दिया, उसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ है। अब जेल जाने की भी धमकी दे रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, सीधा सवाल लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं बिहार आगामी 29 जून को। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति पर और बिहार सरकार पर? भाई क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आदरणीय अमित शाह जी को, भाजपा को तो अब सपने में भी बिहार याद आता है। जब तक डबल इंजन की सरकार में थे तब तक याद नहीं आ रहा था। अब जितने दिनों तक बीजेपी बिहार में सत्ता में थी, सरकार में, कब कब आए थे आदरणीय अमित शाह जी। अब देखिए, अब तो बिहार को गोद लिए हैं। उनको पता ही नहीं है कि इन बिहार में बीजेपी की नैया डूब गई है। अब ये उस नैया को पार क्या लगा पाएंगे। आ रहे हैं तो इतना बताएं बिहार की जनता को कि बिहार में जब सरकार में थी बीजेपी तो उन्होंने क्या काम किया। विशेष राज्य का दर्जा की घोषणा करें, विशेष पैकेज दें, नौजवानों किसानों के हित की बात करें। ये सब नहीं करेंगे। वो करेंगे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, और ये सबसे क्या होने वाला है। नफ़रत का बीज बोना, नफ़रत की राजनीति करना, यही उनका एकमात्र एजेंडा है। अब ये चाल भी जनता समझ गई है। तो यही बिहार की धरती से अभी एक सप्ताह नहीं हुए, 23 जून को पटना में तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। और जब बिहार से भर दिया गया हुंकार, तो डर गई है मोदी जी की सरकार। तो अभी और आएंगे और हम लोग कहेंगे अब यहीं से केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यालय। यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि आपके सहयोगी दल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और पूरा दमखम लगा रही है भाजपा ललन सिंह को हराने के लिए। देखिए, किसको भाजपा हराने के लिए दमखम लगा रही है, किसको नहीं लगा रही है, विषय नहीं है। भाजपा के दमखम लगाने से ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। जनता किसी को जिताती है, किसी को हराती है। तो जनता ने दो बार भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने का अवसर दिया। इस बात से कहाँ कोई इनकार कर सकता है। लेकिन इसी भाजपा ने, इसी जनता ने ठाना है कि 24 में भाजपा को हटाना है। तो अब भाजपा का है कि मुमकिन हो पाएगा। सामने मोदी हैं, मुमकिन हो पाएगा। आपको लगता है? अरे ये भाजपा की कहानी समाप्त हो गई, भाजपा की विदाई तय है। और इसी से एहसास आपको भी हो गया होगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की धरती पर बिहार याद आ रहा था। तो रिएक्शन आपने देखा ही, सुना ही भाषण। कल का भाषण ये बता रहा था कि आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। इस बात का एहसास उनको हो गया है। इसलिए वो जो कल भाषण दे रहे थे उसमें दिख रहा था, वो खीस था, वो टीस था। क्या लालू जी एक्टिव हो गए हैं इसलिए? भाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो अभी एक ही इंजेक्शन दिया, उसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ है। अब जेल जाने की भी धमकी दे रहे हैं। अब बताइए भला कि हमने अपनी, बीजेपी ने अपनी उपलब्धि बताने का काम नहीं किया कि हमने क्या किया। जनता पूछ रही कि इस बात की गारंटी दो, जो वादा किया वो क्यों नहीं निभाया। तो ये कह रहे हैं जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको जेल भेजेंगे, इसकी गारंटी। हम इसकी गारंटी देते हैं जनता के भरोसे विश्वास पर कि 2024 में बीजेपी की विदाई तय है। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, इनको गारंटी देना पड़ेगा। नमामि गंगे परियोजना का 15 लाख खाते में नहीं आए, उसका क्या हुआ। 18 करोड़ नौकरी कहाँ है। किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, महंगाई क्यों है, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। और सारा जितना इनका योजना था, सांसद गांव गोद लेंगे, इस सब का कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। अब भाजपाई नेता यूसीसी मामले पर भी खुलकर बोल रहे हैं। अब यूसीसी हो चाहे कुछ हो, अब भाजपाई की विदाई की पटकथा बिहार की धरती से लिख दी गई है।
अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। इसलिए भाजपा इधर उधर की बात ना करे, सीधा जनता को अपना हिसाब किताब दे। पाई पाई का हिसाब सूद और ब्याज के साथ जनता लेने को है तैयार। तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी पटना पहुंचेंगे, उसके बाद बिहार के लखीसराय जाएंगे, जहां उनका चुनावी जनसभा ही कहा जाए क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। तो आरजेडी ने साफ तौर पे कहा है कि अब उनकी विदाई बिहार से तय है। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि अमित शाह के इस दौरे से बिहार सहित पूरे देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।